नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश शिक्षालय के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं और दैनिक घटना चक्र में 2 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाओं को विश्लेषण के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। तो आज 2 अक्टूबर है और हम लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर के दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म जयंती है। तो आज हम सब लोग उनको नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और पहला सवाल है हमारा गांधी जी से संबंधित है कि 2 अक्टूबर उनके जन्म दिवस के अवसर पे पहला सवाल है कि 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ कौन सा दिवस मनाती है। तो 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व अहिंसा दिवस मनाती है। ऑप्शन बी होगा। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की जन्म दिवस 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को वर्ष 2007 से मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान तथा अहिंसा के तरीकों के कारण उन्हें याद किया जाता है ना। वर्ष 2020 में हम लोग उनका 151वां जन्म दिवस मना रहे हैं। तो आज हम लोग उनको एक नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनके जन्म दिवस के अवसर पर वो एक महान नेता थे हमारे देश के, और हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान अतुलनीय है ना। तो आज का दूसरा सवाल है कि सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। तो सतह से सतह मार करने वाली हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है और वो हर क्षेत्र से, चाहे वो जल से, चाहे नभ से, आकाश से या सतह से मार कर सकती है। तो सतह से सतह तक मार करने वाली एक मिसाइल का परीक्षण किया गया है अभी हाल ही में। तो वो कहाँ से किया गया, तो वो बालासोर से किया गया है, उड़ीसा के बालासोर से किया गया है ना। देखिए, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर से किया गया है। इसकी मारक क्षमता लगभग 400 किलोमीटर है। इस मिसाइल में स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन सहित कई प्रणालियां मेक इन इंडिया कार्यक्रम के से संबद्ध, यानी कई भारतीय प्रणालियां, स्वदेशी प्रणालियां को उसमें लगाया गया था, जिसमें बूस्टर और एयर फ्रेम शामिल है और जिससे जो भारत का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है रक्षा क्षेत्र में, उसके महत्वपूर्ण इसका एक पड़ाव है। और इसके माध्यम से भारत ने अपने तकनीक का प्रदर्शन किया और एक ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो कि भारतीय बूस्टर पर आधारित था, भारत में निर्मित बूस्टर पर आधारित था। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक रैमजेक सुपरसोनिक मिसाइल है। रैमजेक इसलिए क्योंकि ये सबमरीन यानी पनडुब्बी से, शिप से यानी नौसेना से, यानी शिप यानी कि जो आपका पोत होता है, युद्ध पोत, और सुपरसोनिक जो मिसाइल है ये फाइटर जेट से और ज़मीन सभी जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। इसको जल के अंदर से, जल से, हवा से और ज़मीन से, सब तरह से इसको लॉन्च किया जा सकता है। ये भारत का एक महत्वपूर्ण मिसाइल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीबीआई की विशेष अदालत ने विवादास्पद बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में कितने आरोपियों को बरी कर दिया है। हाँ, तो यहाँ 32 आरोपी थे, 32 आरोपियों को बरी कर। देखिए, सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश एसके यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित ढांचे के विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यह एक आकस्मिक घटना थी और आरोपियों के विरुद्ध कोई पुख्ता सबूत साजिश की नहीं मिली है, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की है। हम लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को आक्रोशित कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया था और इस मामले में लाखों कार सेवकों के अतिरिक्त लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल, विनय कटियार सहित 49 नेताओं पर केस दर्ज हुआ था। 49 नेताओं पर 2 केस दर्ज हुए थे, दो तरह केस दर्ज हुए थे, जिसमें से 17 नेताओं की मृत्यु हो चुकी है और अब 32 बचे हुए थे। उन सभी 32 को बरी कर दिया गया है सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा। महत्वपूर्ण है ना। अगला सवाल, भारत सरकार ने कुवैत के दिवंगत अमीर के सम्मान में कितने दिनों की राजकीय शोक की घोषणा की है। तो भारत सरकार ने 1 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है। इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना। देखिए, भारत सरकार ने कुवैत के दिवंगत अमीर शेख सबाह के सम्मान में 4 अक्टूबर को 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है और इस दिन राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी सरकारी स्तर पर मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा, है ना। 1 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा
किया गया है। देखिए अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, तो अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग मार्ग अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है और यह सुरंग मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ेगी, और जो सर्दियों में जो मार्ग पर काफ़ी बर्फ वगैरह पड़ जाती है जिससे कि दोनों में कनेक्शन टूट जाता है, इस सुरंग के बनने से ये 12 माह कनेक्शन बना रहेगा मनाली और लाहौल स्पीति के बीच। महत्वपूर्ण है कनेक्टिविटी के मामले में, है ना। अगला सवाल है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका ऑप्शन होगा डी शेखर कपूर, है ना। शेखर, देखिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म निर्माता शेखर कपूर को फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वो निवर्तमान अध्यक्ष बीपी सिंह का स्थान लेंगे, ठीक है। शेखर कपूर को हम लोग जानते हैं, बैंडेड क्वीन वगैरह पिक्चर बनाए थे, वो काफ़ी उससे प्रसिद्धि प्राप्त की थी। मिस्टर इंडिया, बैंडेड क्वीन का वो निर्माता थे, निर्देशक भी थे शेखर कपूर, काफ़ी चर्चित हस्ती हैं बॉलीवुड के, है ना। अगला प्रश्न है कि ए बैंक्वेट ऑफ फ्लावर पुस्तक किसने लिखी है, तो बैंक्वेट ऑफ फ्लावर लिखी है, ऑप्शन बी होगा कृष्णा सक्सेना। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की पुस्तक बैंक्वेट ऑफ फ्लावर का विमोचन किया है। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना पीएचडी करने वाली पहली भारतीय महिला थी, पीएचडी करने वाली पहली भारतीय महिला थी ना, लखनऊ विश्वविद्यालय से, ठीक है। हाल ही में डॉक्टर जीएस आमूर का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, डॉक्टर जीएस आमूर एक लेखक थे, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। देखिए वयोवृद्ध लेखक डॉक्टर जीएस आमूर का निधन हो गया। वे अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा के लेखक थे। मोक्टर ओ अने को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो उन्हें माली का प्रधानमंत्री बनाया, ऑप्शन ए होगा, माली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है ना, मोक्टर ओ अने को। अगला प्रश्न है कि किस गायिका को लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया, तो वो गायिका का नाम है उषा मंगेशकर, है ना। देखिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है ये, और इसमें महिला गायिका उषा मंगेशकर को प्रदान किया गया है, ऑप्शन सी होगा, उषा मंगेशकर को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उषा मंगेशकर को प्रदान किया गया है। हम लोग जानते हैं कि उषा मंगेशकर लता मंगेशकर की छोटी बहन है ना। लता मंगेशकर 3 बहन है, जिसमें सबसे बड़ी लता मंगेशकर, उसके बाद आशा भोसले और तीसरी उषा मंगेशकर है। तो उन्हें ही यह पुरस्कार दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जो कि लता मंगेशकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और इस पुरस्कार में 5 लाख रुपये नगद राशि और साथ में एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाता है ना। तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है ना। और आज का जो महत्वपूर्ण घटना चक्र था, जो कार्यक्रम था, इसमें कई महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन किया गया था, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमें आशा है कि इस प्रश्न उत्तर से आप लोग को निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा, और आगे में मैं अपनी प्रस्तुति जारी रखूँगा। तो कल फिर मिलता हूँ घटना चक्र के अगले सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार।